पाकिस्तान का सऊदी अरब से इक़्तिसादी, दिफाई, सिक्योरिटी में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म, बाहमी ताल्लुकात और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ़याज़ बिन हामिद अल रुवैदी की मुलाकात। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसां इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाद के अपने इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र किया। खित्ते में अमन को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का भी हवाला दिया। जनरल अल रुवैदी ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और दोनों अतराफ़ के हुक्काम भी मौजूद थे। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हामिद अल रुवैली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बिलखुसूस दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी दरीना और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। ISPR के मुताबिक जनरल फ़याज़ बिन हामिद अल रुवैली की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। भूल भी रखे, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात। अहम आलमी और इलाक़ाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की इलाक़ाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। बुज़दिल दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में एक और वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त एक्शन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला पसपा, 3 हमलावर मारे गए। FC के 3 एहलकार वतन पर कुर्बान। 4 एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी भी हुए। CCPO पेशावर के मुताबिक खारजियों को हदफ तक पहुंचाने से पहले ही अंजाम तक पहुंचा दिया गया। एक खुदकुश हमलावर पैदल FC हेडक्वार्टर्स गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ाया। दीगर 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए, जिन्हें मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर ही हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर पर परेड जारी थी। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना भी था। खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले हवलदार आलमजेब, सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की FC हेडक्वार्टर पर हमले की जख्मियों की अयादत। दहशतगर्द वाक़े की शदीद मजम्मत। मीडिया टॉक में कहा, FC के जवानों ने दहशतगर्दों का ज़बरदस्त मुकाबला किया। सूबाई हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात की खरीदारी जारी है। CTT को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। मसनूई बयानिए, मसनूई जमात और मसनूई लीडर की मुद्दत महदूद होती है, जो पूरी हो चुकी। कल का ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। आज फैज़ हमीद है ना इलेक्शन जितवाने वाले जजेस। शेल्फ लाइफ खत्म हुई तो बुत धड़ाम से गिर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ पर वार। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, PTI की मकबूलियत के दावे ज़मी बोस हो गए। कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हार गए तो कहा बॉयकॉट था। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हारने का यकीन हो। मैंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर बॉयकॉट नहीं किया। एक हद तक झूठ बोला जा सकता है, उसके बाद बयानिया खत्म हो जाता है। कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, काम भी करने पड़ते हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 2017 में उनके वालिदा के इलेक्शन में वो अकेली थी, लेकिन कामयाबी हासिल की। आवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया।
तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। नून लीग के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर पार्टी कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर नवाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, वजीर आजम वजीर आला पंजाब की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। वजीर आजम ने कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। कहा, यह जीत उम्मीदवारों की कोशिश का सिला है, मुस्लिम लीग नून की तरक्की और फलाह के लिए एक मस्बत कदम भी है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें जीत लीं। हरिपुर में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को अपसेट शिकस्त। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज हार गई। NA-129 लाहौर की नशिस्त भी नून लीग के हाफिज नौमान के नाम रही। DG खान में जरताज गुल की खाली नशिस्त पर भी नून लीग के महमूद कादिर कामयाब। साहिवाल से कौमी असम्बली की नशिस्त नून लीग के तुफैल जट ने जीती। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के मियां ताहिर जमील, PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार कामयाब हुए। PP 87 मियांवाली में भी नून लीग के अली हैदर नूर खान, PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार हुसैन कुरैशी मैदान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बदलने का इल्ज़ाम। असद कैसर कहते हैं, यही इंतखाबात कराने का मैयार है तो बेहतर था इलेक्शन कराने की बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के नशर होने वाले बयान का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से कौमी असम्बली में नंबर गेम तब्दील। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। 6 नशिस्तें जीतने के बाद नून लीग के ऐवान में मजमूई नशिस्तें 132 हो गई। हुकूमत अब पीपल्स पार्टी को छोड़कर दीगर इत्तेहादियों की मदद से कानून साजी कर सकेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया, कदर की निगाह से देखते हैं। सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। ये गलत है कि जब आप किसी अमल में शरीक ही ना हों और धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद में बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम बिलाल बदर को नाअहल नहीं कर रहे, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। बिलाल चौधरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की और इलेक्शन कमीशन भी पेश ना हुए। विफाकी हुकूमत और विफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफ़ा अब्दुर्रहमान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी को आज तलब कर रखा है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल हो गई। रात 12 बजते ही असम्बली तहलील हो गई। महकमा कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तमाम वज़रा, मुशीरों और कोऑर्डिनेटर्स को डी नोटिफाई कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक GB में आइंदा इंतखाबात विफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे। सदर मुमलिकत से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन, कौमी दिफा के लिए उनकी खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म से भी सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमत की तारीफ की। मुल्क की सलामती, दिफा समेत दीगर सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू की गई।
ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली लारीजानी दो रोज़ वफ्द के हमरा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक अली लारीजानी का दौरा पाकिस्तानी गैर मामूली है। ये दौरा पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी और गहरे रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने में मददगार होगा। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार, इंतहाई खतरनाक ज़हनीत का अक्कास। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध से मुतालिक तोसी पसंदाना बयान की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का भी करारा जवाब। बोली, सिंध ने अंग्रेज़ हुकूमत में भी बम्बई में शमूलियत से इनकार किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुज़ायका खेज़। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल का हुकूमत पाकिस्तान से सिफारती सतह पर नोटिस लेने का मुतालबा। सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहिब्बे वतन हिंदू कम्यूनिटी पाकिस्तान को अपना वतन समझती है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़, बचगाना और अहमकाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। साहिली मुहाफिज फोर्सेस के दौरान कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी के लिए जदीद तरीन फायरिंग रेंज के क़याम में मदद के लिए वज़ीर अल नईमी का शुक्रगुजार हूँ। हम बहुत जल्द पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। हाई कोर्ट जजेस की जानिब से पैरवी के लिए कोई भी पेश न हुआ। अदालत ने अदम पैरवी पर इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज की। लाहौर हाई कोर्ट बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। बानी PTI के वकील ने मौक्किल से हिदायत लेने के लिए अदालत से मुलाकात करने की इस्तदा की और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस अदालत ने जेल भेजा है उसी से राबिता करें। इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में मुसलसल ताखीर। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला का कहना है कि 35 साल से मंसूबा शुरू न होने से विफाक और सूबे में अदम एतमाद बढ़ रहा है। मज़ीद ताखीर अवामी बेचैनी बढ़ा सकती है। 1991 के आबी मुआहिदे के तहत दीगर सूबों के मंसूबे मुकम्मल हो गए, मगर ये मंसूबा अभी तक इल्तवा का शिकार है। विफाकी हुकूमत फौरी इक़दामात करे। बरामद कुनिंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बरामदात में इजाफे के लिए कायम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मेयार थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए और फंड में मौजूदा रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। रकम इफ़रादी क़ुव्वत की ट्रेनिंग और आलमी मेयार की सहूलतें फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाए। बरामदात बढ़ाने के लिए सनतकारों को सहूलत पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स अनकरीब मुकम्मल होगा। शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें खराब हालत में हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जिसके बाइस भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएं ताकि लोगों को मज़ीद तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। मेयर कराची ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया, कराची की 315 अंदरूनी गलियाँ काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। 60 अहम सड़कें भी दोबारा तामीर होनी है। कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए लागत का तखमीना है। वज़ीर आला ने कहा, फंड्स का मसला नहीं, शहरियों के लिए फौरी और मियारी काम चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से शहर में ट्रैफिक के हादसात में भी कमी हुई। कराची में ग्रीन लाइन राहदारी आइंदा साल 31 अक्टूबर तक खोल दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू करते हुए KMC को इत्मीनान में नहीं लिया गया। अब तमाम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन के मसाइल भी हल कर दिए हैं। आइंदा चंद रोज़ में रेड लाइन पर भी काम शुरू हो जाएगा।
MQM रहनुमा अमीनुल हक ने मेयर कराची के सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदेही की थी। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, हमने इस पर इदारों से बात की है। रावलपिंडी में सह मुल्की T20 सीरीज के टाकरे जारी। 5वें मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। दोनों मेहमान टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों कोचिस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, खूब हाथ पांव भी खोले।